हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 9 अगस्त और आज का अपना ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में और एकदम भले चंगे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं हूँ मायके में, तो मायके से ही मेरा ब्लॉग आएगा। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और धूप बहुत तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पर मम्मी धो रही थी उधर पर गेहूँ, तो बस मैं उन्हीं मम्मी के साथ थोड़ी हेल्प कर रही थी। तो इधर पर मम्मी गेहूँ धो रही है और मैं गेहूँ को सुखा रही थी। तो मम्मी लोग इसी तरह से गेहूँ लेकर रख लेते हैं काफ़ी सारे, और बस इसी तरह 10-10, 20-20 किलो करके वो लोग पिसवा लेते हैं। इसको धो के सुखाएंगे अच्छे से और उसके बाद इनको साफ़ करने के बाद हम इनको चक्की भेज देंगे पिसाने के लिए। तो बस मैं मम्मी के साथ वही हेल्प कर रही थी। मम्मी उधर बैठकर धो रही थी इन सबको और मैं इनको एक तरफ पहले नीचे डाल रही थी, वहाँ पर थोड़ा सा पानी निकलने के बाद फिर मैं इनको ऊपर अच्छे से फैला रही थी। तो यहाँ पर अच्छा रहता है घर के गेहूँ इस तरह से पिसाने का आटा, फिर अपना घर का अच्छा रह जाता है। तो काफ़ी अच्छा रहता है और बाहर से मार्केट से लाने से अच्छा है कि अपना घर का इस तरह से गेहूँ वगैरह लेके रख लो और उनको फिर अच्छे से सुखा धो के पिसा लो। तो काफ़ी दिन चल भी जाता है और अच्छा भी रहता है, साफ़ सुथरा भी रहता है। और फिर तो बस मैंने आज सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ मायके में क्या करती रहती हूँ आजकल। तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोटे मोटे काम कुछ ना कुछ ऐसे ही चलता रहता है घर में। तो बस वही कर रही थी और इस टाइम तो बच्चे अंदर सो रखे हैं और पीहू तो उठ गई है और अंशु सोया हुआ है अभी। और अभी सुबह के 7:30-8 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। तो इतने में हम अपना काम कर लेंगे बच्चों के उठने से पहले ही। और इधर में मम्मी अब गेहूँ तो हमारे धुल चुके हैं, तो मम्मी ने यहाँ पर चावल और चने लिए हैं, जो काले वाले चने होते हैं। और चावल तो ये भी हम इसी में डाल के पिसवा लेंगे, तो ये भी काफ़ी हेल्दी हो जाता है। तो कभी हम इसमें जौ होती है, जौ भी डलवा लेते हैं। तो आजकल जौ नहीं मिल रही तो चने होते हैं, चने पिसवा लेते हैं हम इसमें। साबुत वाले जो चने होते हैं, काले वाले चने, तो वो पिसवाने से काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है, अच्छा रहता है। तो बस ये डाल के सुखा दिए रख दिया था हमने और बस अब शाम तक ये सूखेंगे 1-2 दिन तक, फिर उसके बाद ही पिसने जाएंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आपके साथ एक शेयर करूँगी आज चने की दाल के कबाब। तो बस कबाब के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चने की दाल ली है और इसको पानी भिगा के रख दूँगी और 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको भिगा के छोड़ दूँगी ऐसे ही। तो आप भी बना सकते हैं इस तरह से, रात में भिगा के भी रख सकते हैं। तो पर मैं रात में नहीं भिगाया था, मैंने अभी सुबह ही भिगा दिया है। तो इस टाइम दिन के 1 या 2 बज रहे होंगे, तो बस शाम के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ बनाने के लिए। तो बस मैं भिगा के छोड़ दूँगी इसको और जैसे ही भीग जाएगी फिर जब टी टाइम होगा तब मैं इसकी बनाऊँगी कबाब। तो आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और बस मैंने भिगा के छोड़ दिया और एक तरफ रख दिया। और यहाँ पर मैं आई हूँ कमरे में और यहाँ पर देखिए बच्चों ने कैसा बना रखा है कमरे, कभी कुछ निकाल कभी कुछ निकाल। तो ये वाले रूम का हालत देखिए बच्चों ने कैसी कर रखी है। और पीहू यहीं पर बैठी है, तो बस इधर इस तो मैं फटाफट से कमरे को अरेंज कर लेती हूँ। और देखिए कैसे कर रखा है, पीहू की मस्ती देखते रहना आप पीछे, पीहू क्या क्या करती रहती है। तो बस मैं यहीं पर सामान को लगा लेती हूँ, कपड़े वगैरह जो मेरे कुछ इधर उधर रखे हैं। तो मैंने कुछ कपड़े जो नए कपड़े थे जो आने जाने के, तो वो मैंने उधर ही बाहर सूटकेस में रखे हैं। तो इनको मैं अरेंज कर लेती हूँ। होता है ना, कहीं से 2-3 दिन से मैं कहीं ना कहीं जा ही थी, तो बस इस वजह से राखी से ये ऐसे ही पड़ा था रूम पर। धीरे धीरे कभी इधर कपड़े निकाल कभी उधर कपड़े निकाल, तो कपड़े बस इसके ऊपर ही रखे जा रहे थे। तो चलो मैंने आज सेट कर लेती हूँ कमरे को अच्छे से। और बच्चे फिर ऐसे ही कर देते हैं, कभी कुछ छेड़ते रहते हैं। तो देखिए सारे टॉयज़ वगैरह ऊपर रखे हुए थे, टाइगर वगैरह सब निकाल के इन्होंने नीचे रखे हैं। तो इसी तरह खेलते रहते हैं। और अब इनको अच्छे धीरे धीरे साफ़ करके अच्छे सब कुछ लगा लेती हूँ। और पीहू को देखते रहना आप किस तरह से मस्ती कर रही है। तो बस यहाँ पर पीहू की मस्ती है, आप लोगों ने एंजॉय करनी है। तो देखिए कितना मस्ती से ये कर रही है, कभी कैसे, तो अलग अलग ये भी स्टाइल मार रही है। तो देखिए वहाँ पर क्या कर रही है बेड पर। तो बस इसी तरह इनके साथ टाइम पास हो जाता है दिन भर। तो इनको लगा लेती हूँ वापस इनके जगह पर जहाँ पर मैंने रखे हैं सूटकेस में। और कुछ कपड़े जो मैंने अलग से रखे हुए हैं, जो मैं डेली पहनती हूँ, तो वो अलग रखे हैं। और जो थोड़े बहुत आने जाने के हैं कहीं इधर उधर तो वो मैं इस सूटकेस में रख लेती हूँ। तो बस वहीं पर मैं इनको छाट रही थी और फिर मुझसे बातें कर रही है, तो मैं उससे ही बातें कर रही हूँ। तो कुछ बोल रही है वो मुझे, तो वो कह रही है यहाँ पर छोने कपड़े हैं, तो कुछ बोले ही जा रही है वो।
तो यहाँ पर देखना अभी वो टेडी बियर के लिए कैसे जिद करेगी। तो उसका टेडी बियर था यहाँ पर, तो वहाँ पर जो सामने झूला टंगा है तो उस झूले पे मैं इसको रखने जा रही थी। वो झूला जो है वो हैंडमेड झूला है, वो बनाया था मैंने, तो इसके ऊपर ही रखा हुआ था ये टेडी। तो बस उसने वो टेडी बियर देख लिया तो वहाँ पर क्यों रखा है, तो उसी की जिद कर रही है कि मुझे वापस दो वो, तो वो लेकर ही मानेगी, उसको देखना भी कैसे न करेगी। तो अब देखना बस वो शुरू हो गई है उस टेडी के पीछे ही, तो उसे वो चाहिए तो चाहिए, बस ये जिद है उसकी। तो क्या लेना है? जब तक उसको वो मिलेगा नहीं तब तक वो ऐसे ही करती रहेगी, बस उसे क्या लेगी? ले लो, आगे जाओ, हार क्या कर लेना मुझे है? वो देना ही पड़ेगा। कौन सी लेनी? तो बस इसको मैं देने के लिए वापस आ रही हूँ। तो मैं उधर साइड में ही काम कर रही थी और कपड़े वगैरह रख रही थी। तो उसको देने के बाद बस वो चुप हो गई थी और फिर देखिए उसको कैसे नींबू कराने जा रही है। बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो पीहू तो ज़्यादा ही है, अगर ऐसी जिद करती है तो उसको अगर चाहिए तो चाहिए, बस उसको सीधी कर दो, सीधी करो, हाँ करो सीधी। तो यहाँ पर देखिए अभी सीधा नहीं हो रहा तकिया, तो उसको सीधी नहीं हो रही है। सीधी कर दो। क्या कर लो, सुला रहे हो? लो लो, मैंने कर दिया। बाय बाय। और चलिए अब हो गया इवनिंग टाइम, अब 4 बज रहे हैं और हमारा नाश्ते का चाय टी टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ कबाब चने की दाल के, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। तो मसाले में जीरा, लहसुन, काली मिर्च और सौंफ और 2 लौंग और 5 से 6 कड़ी पत्ते और हल्दी, नमक और 3 लाल मिर्च लिए मैंने और 1 मीडियम साइज़ का प्याज को चॉप कर लिया है। तो बस ये इतने से मसाले लिए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं है। तो इसको इन मसालों को पहले मैं इस तरह से एक मिक्सी का जार लूँगी, उसमें डाल लूँगी और इनको पहले पाउडर करना है मैं, उसके बाद इसमें दाल डालूँगी मैं। तो बहुत ही टेस्टी कबाब बन के तैयार हुए थे, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसे। तो बहुत ही इजी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी भी लग रहे थे। तो ये सारे मसाले जो भी मैंने निकाले हैं सब मैंने इसमें डाल लिया है और अब इनको पहले पीस लेती हूँ, एक बार ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सर में। तो ये देखिए इस तरह से ये पाउडर हो गया है और अब इसमें डालूंगी मैं ये चने की दाल। तो इसमें से पानी में से निकालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी। तो इस तरह से पानी इनका हमने नहीं डालना है इस दाल का, तो पानी को इस तरह से निचोड़ के इस तरह से डालना है और फिर इसका हमने पेस्ट बनाना है। तो इस तरह से इसे तो देखिए इस तरह से हमने इसका पेस्ट बनाना है, ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, बल थोड़ा वैसा पीसना है कि दरदरा सा पीसना है। बिल्कुल फाइन पीसेंगे तो बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे तो बिल्कुल करारी करारी क्रिस्पी सी बनेगी और बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो इस तरह से मैं सारे पेस्ट को पीस लेती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से मैंने सारी दाल को पीस के रख लिया है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगी, सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये हमारा बन जाएगा सारी प्रिपरेशन करने पर। तो इस तरह से ये पीस लिया और इसमें अब डाल लेती हूँ मैं जो चॉप किया हुआ प्याज है। तो मैंने इसे चॉपर में इस तरह से चॉप कर लिया है और अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल डालूँगी उसमें बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने जो है सरसों का तेल है उसको पका के रखा हुआ है, तो वही मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, बाइंडिंग के लिए थोड़ा अच्छा रहता है ऑयल। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल लिया, इसमें कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं जो आप यूज़ करते हो। तो 1-2 चम्मच के करीब इसमें तेल डाल लिया और इसमें 2 चम्मच के करीब हम कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा या फिर चावल का आटा, तीनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चावल का आटा नहीं है तो मैं यहाँ पर मैदा डाल रही हूँ इसमें। कॉर्नफ्लावर से भी अच्छी बाइंडिंग होती है, चाहे आप कॉर्नफ्लावर, मैदा या चावल का आटा, तीनों में से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर इसमें मैदा डाल दिया है
और बस अब इसको अच्छे से हाथों से मसल के इस तरह से मिला लूँगी मैं। और अच्छे से इस तरह से मिलाने के बाद हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। और बहुत अच्छे से बन रही थी इसके बॉल्स, तो इस तरह से अच्छे से मिलाना है। तो यहाँ पर इसमें मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसकी जगह मैंने हरी मिर्च और काली मिर्च डाली है। तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं जैसा आपको सही लगे। अगर आप लाल मिर्ची ज़्यादा पसंद करते हो तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ बिना लाल मिर्च के बनाया है, इसको सिर्फ ग्रीन चिली का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमने इसको गोल बॉल बनानी है और फिर इस तरह से इसको प्रेस करके इस तरह से टिक्की की शेप दे देनी है। तो सारे मैं इस तरह से बना के तैयार कर लेती हूँ। पहले सब हम इस तरह से बना लेंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो सबको बस हाथ में लेना है और इस तरह से गोल गोल करने के बाद हम इसकी टिक्की की शेप देकर इस तरह से बनाएंगे। और बहुत आसानी से बाइंड हो रहे थे। तो सारे मैं इस तरह से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब जो है बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इनको हम वड़े भी बोलते हैं और कबाब या टिक्की भी कह सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब एक तरफ मैंने रखा है तेल गर्म होने के लिए। जैसे ही तेल गर्म होगा उसमें हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं तेल को चेक कर रही हूँ और इस तरह से एक दाना डाला है मैंने इसमें, और अगर वो सीधा ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा तेल बिल्कुल तैयार है। तो इस तेल में अब इसको हमने मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। तो पहले हमने इनको छेड़ना नहीं, बस इस तरह से इन्हें डाल के जब तक ये थोड़ा सा 2-3 मिनट में नीचे से अच्छे से कुक हो जाएंगे, उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। तो इस तरह से हमने इनको डीप फ्राई करना है। तो एक बार में 4 से 5 टिक्की हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, और जैसे जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा उसके बाद हम इनको पलटेंगे। और एक तरफ बन रही है, मैंने रखी है चाय बनने, तो यहाँ पर बस हो गया तैयार। तो ये देखिए किस तरह से इनका कलर चेंज हो रहा है। तो अब इनको हम पलट लेंगे थोड़ा सा इस तरह से। तो इनको हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है अच्छे से, ताकि अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए। और अगर हमें इन्हें हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना है, बस ध्यान रखना है हमें ये मीडियम फ्लेम में पकाएंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमें सिर्फ इसे मीडियम फ्लेम में पकाना है ताकि इनकी अंदर से अच्छे से कुक हो। तो बस यहाँ देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। तो ये देखिए बढ़िया से कलर आ गया है इन पर, बड़ अच्छे से कुक पक गए हैं ये और अच्छे से फ्राई हुए हैं, बिल्कुल टेस्टी लग रहे हैं, देखने में तो लग ही रहे हैं बढ़िया। तो अब मैं इनको खा कर टेस्ट करती हूँ, फिर बताती हूँ मैं आपको कैसे हैं। और साथ में बना लिए मैंने यहाँ पर हरे धनिया की चटनी। और तो बस अब चटनी के साथ तो इसका मज़ा ही आ जाएगा। तो सॉस के साथ भी अब इन्हें खा सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सी प्लेटिंग कर ली है और अब मैंने लेकर जा रही हूँ बाहर। तो बाहर पापा मम्मी बैठे हैं, बाहर हमने फोल्डिंग पलंग लगा रखा है तो वहीं पर बैठे हैं, तो बस वहीं पर लेकर जा रही हूँ उनके पास। तो बस अब हम इनको खाकर एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी इसे बनाकर ट्राई कीजिए और शेयर ज़रूर करना कि आपको कैसे लगे ये। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।